हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। आज हमारा टॉपिक है टी फॉर बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वो होता है जो वायरस क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इनका फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? F.W. व्रॉट ने। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर क्या किया था? बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी इन्होंने की थी। ठीक है, अब है ना, वायरस क्या होते हैं? एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि है ना, वायरस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। मतलब है ना, ये है ना बॉडी के बाहर नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, पर बॉडी के अंदर जैसे ही आते हैं तो वो है ना सारे लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। और है ना डिवाइड, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें है ना, अपना न्यूट्रिशन ये सब है ना होस्ट से लेते हैं, इसलिए वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। और ये है ना कहीं भी किधर भी प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहाँ वायरस भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब है ना क्या होता है, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये है ना किसके जैसे दिखते हैं? स्पर्म के जैसे। ठीक है, स्पर्म के जैसे दिखते हैं, ऐसा कुछ शेप रहता है इनका। ठीक, ये होता है बैक्टीरियोफेज का। लेकिन वायरस का ठीक है, ये होता है बैक्टीरियोफेज का। अब वैसे जो स्पर्म रहता है इसमें भी है ना इसके हेड रहता है और इधर टेल रहती है। ठीक, वैसे इसमें भी इसका हेड रहता है और इसमें इसकी टेल रहती है। ठीक है, अब है ना क्या है इसका स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने। अब है ना ये इसका स्ट्रक्चर स्पर्म रहता है जो है ना हेड और टेल में डिफ्रेंशिएटेड। ओके, अब है ना क्या है कि किससे बना हुआ है? हेड से। ठीक है, हेड से बना हुआ है, टेल से बना हुआ है। हेड, टेल, कॉलर, बेसल पार्ट, कॉर्डल फाइबर्स। ठीक है, इनमें हेड होता है, नेक होता है, टेल होता है, बेसल प्लेट होती है और कॉर्डल फाइबर्स रहते हैं। अब है ना आगे देखें कि जो इनका जो हेड रहता है वो हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोन पता है कि नहीं? मैथ्स पढ़ाई कि नहीं? ऐसा हेक्सागोनल टाइप का रहता है। किससे बना रहता है? कैप्सिड से बना रहता है। ठीक है, किससे बना रहता है? कैप्सिड से। अब है ना इसमें क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें है ना एक मॉलिक्यूल रहता है डीएनए का ऐसा। ठीक है, नेक और या कॉलर क्या बोल है कि वो है ना हेड और टेल के बीच का जंक्शन है। ठीक है, जो है ना कैसा होता है? ऐसे सर्कुलर प्लेट जैसा होता है। ठीक, अब है ना टेल जो होती है वो क्या होती है? ट्यूब्यूलर होती है। ट्यूब्यूलर होलो स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर रहता है और अंदर से खोखला रहता है। इसकी लेंथ रहती है 110 नैनोमीटर और विड्थ रहती है 35 नैनोमीटर। याद करना हो तो करना, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है ना बेसल पार्ट जो है वो क्या है? बेसल पार्ट जो होता है हेक्सागोनल प्लेट अटैच टू द बेसल पार्ट। पार्ट पे क्या होती है? एक प्लेट अटैच रहती है हेक्सागोन शेप की, इसलिए उसको है ना हेक्सा बेसल प्लेट बोल दिया, क्योंकि बेस पे प्लेट अटैच है तो इसलिए उसको बेसल प्लेट बोल दिया। ऑल्सो है 6 थिन टेल फाइबर। उनके पास 6 थिन टेल फाइबर्स हैं, ऐसे होते हैं जो ऐसे वाले। ठीक है, और है ना और वो जो टेल होती है ये काहे के लिए हेल्पफुल है कि है ना किसी होस्ट से उनको अटैच होना हो तो उस होस्ट से अटैच होने के लिए इनके पास ये टेल फाइबर्स हैं। ठीक है, अब है ना क्या है कि अब ये टेल फाइबर्स में जो है ये लॉन्ग लेग लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये ना लंबी लंबी पैरों जैसे स्ट्रक्चर इनके पास, जिनमें है ना 6 कॉर्नर्स हैं उनके बॉडी पे, उधर से 6 टेल स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है कि वो होस्ट सेल से चिपके। पहला तो वो होस्ट सेल से चिपके, दूसरा वो होस्ट सेल, जैसे ये होस्ट सेल है, इधर है ना कि आगे इधर वायरस, तो है ना ये होस्ट सेल से चिपकने के लिए वायरस आया होस्ट सेल से। और है ना इधर इन्होंने आके क्या किया? इधर एक एंजाइम छोड़े। एंजाइम है ना सिक्रेट किया जिससे लाइसिस हुआ। लाइसिस हुआ मतलब जो वॉल है बैक्टीरिया की, या तो वो जो वॉल है क्या हो?
नरम हो जाए या टूट जाए, जिससे जो इसके अंदर का जो डीएनए है, इसके अंदर जो डीएनए है वो अंदर आ जाए। ठीक है, इतना आया समझ। उसके बाद वापस से एक बार देख लो। टेल फाइबर क्या करते हैं, ये इनको है ना होस्ट की जो सेल है उनको चिपकने में काम आता है, और फिर जैसे ही होस्ट सेल से चिपक जाते हैं तो यहाँ पे अपना एक एंजाइम छोड़ते हैं, एक ऐसा एंजाइम जिससे उन जो सेल है, वो जो सेल है होस्ट की, वो क्या हो जाए, नरम हो जाए या टूट जाए, जिससे उनका जो डीएनए है वो अंदर चला जाए। ठीक है, अब आगे देखें। आगे है, ये है तुम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, देखो इनका हेड है, एक कैप्सिड्स है, 200 कैप्सिड्स की सब यूनिट्स हैं। ठीक है, 200 कैप्सिड्स की सब यूनिट है। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, अब इनका ये डीएनए, ये इनका डीएनए, और फिर ये इनका कॉलर, ये कॉलर। ठीक, ये इनकी टेल्स हैं, टेल फाइबर्स, और फिर ये बेसल प्लेट है जो ये हेक्सागोनल शेप की है। ठीक है, इनका है ना और ये जो इधर प्रोटीन शीट्स हैं, इधर है ना 144 प्रोटीन टेल है, इधर शीट्स है, इधर 144 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो डायमीटर है, कोर ट्यूब का जो डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो है 80 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसका ड्राइंग बना लोगे तो मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना आए कि तुमको बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो तो पहले तो उसका ड्राइंग बना लेना। ये वाला तो इससे है ना मैम उधर ड्राइंग देख के ही समझ आएगी कि तुमको स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आता है, तभी तुमने ड्राइंग बनाई है। ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत लिख देना इसकी कैप्सिड के बारे में, इसके हेड के बारे में, टेल के बारे में, नेक के बारे में। ठीक है, अब इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये है ना जब होस्ट के बाहर प्रेजेंट रहता है, जब क्या होता है, इनएक्टिव व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। जब एक बैक्टीरियल सेल है उसके बाहर जब ये प्रेजेंट है तब ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव है मतलब कोई काम का नहीं है भाई। ठीक है, अब वो काम का कब आएगा, जब वो अंदर जाएगा, अंदर जाके तबाही मचाएगा। ठीक है, अब वो बाहर है तो कोई काम का नहीं है, तो वो और है ना वो कौन से फेज़ में है, कौन से फेज़ में, रेस्टिंग फेज़ में भाई। ठीक है, अब है ना ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है इसलिए वो है ना होस्ट की चीज़ें यूज़ करके ही अपने अंदर के काम करेगा। तो जैसे ही वो होस्ट के अंदर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा। फिर जब मल्टीप्लिकेशन का स्टेज आएगा, जब मल्टीप्लिकेशन का स्टेज आएगा तो क्या करेगा, जो वो वायरस है या जो भी है फेज पार्टिकल, वो क्या करेगा, किससे चिपक जाएगा, रिसेप्टर साइट से। मतलब रिसेप्टर साइट कौन सी, वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के वॉल पे चिपक जाएगा। फिर जो होस्ट सेल है जिस पे वो चिपका है, उधर है ना उनकी वॉल पे जाके क्या करेगा, सेल वॉल पे जाके टेल फाइबर्स चिपका देगा। टेल फाइबर से वो उधर उसकी वॉल पे आके बैठ जाएगा। उसके बाद वो वहाँ सिक्रीट करेगा कुछ लाइटिक एंजाइम्स। अब लाइटिक एंजाइम से क्या होगा कि है ना उधर की जो वॉल है वो नरम पड़ जाएगी और धीरे से टूटने लगेगी। ठीक है, फिर उससे वो क्या करेगा, जो फेज पार्टिकल है वो अपना डीएनए अंदर से है ना डीएनए डाल देगा उस बैक्टीरिया की सेल के अंदर। ठीक है, अपनी टेल के होलो टेल के थ्रू बैक्टीरिया की सेल के अंदर उनका डीएनए आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जो एम्प्टी प्रोटीन कोड एंड फाइबर लेफ्ट आउटसाइड, और फिर जैसे सिर्फ उसका डीएनए अंदर आएगा। ठीक है, अंदर सिर्फ डीएनए आएगा, बाकी जो बाहर प्रोटीन कोट है और वगैरह जो भी फाइबर्स है वो सब बाहर रह जाएंगे और उनको बोलेंगे घोस्ट या डोनट। ठीक, उनको बोलेंगे घोस्ट या डोनट। फिर है ना आफ्टर इन्फेक्शन द फेज डीएनए अटैक्स द बैक्टीरियम डीएनए। अब जो डीएनए अंदर आया वो है ना किसके पे अटैक करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए पे अटैक करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर देखेंगे 4-5 मिनट के लिए वो गायब हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन करके थोड़ी देर गायब हो जाएगा। फिर है ना जो वायरल डीएनए होगा वो रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा।
कितने डीएनए में 100 से 150 डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, फिर वो किस में है ना, वो जब वो डीएनए अंदर बनाएगा तो वो है ना जो सेल होगी बैक्टीरिया की, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोटीन कोट्स बन जाएंगे और बहुत सारी टेल फाइबर्स भी बन जाएगी। और है ना यहाँ पे क्या बन जाएगा, नए फेज के हेड बन जाएंगे, उनमें टेल फाइबर्स आ जाएगी। फिर है ना वो डीएनए उनके अंदर चले जाएंगे एक एक। फिर क्या होगा, जब फेज पार्टिकल बन जाएंगे, फिर जो लाइसिस हो जाएगा बैक्टीरिया की सेल का, लाइसिस हो जाएगा तो वो पूरे फेज पार्टिकल जो है उनमें से निकल जाएंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फेज पार्टिकल, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टिव फेज पार्टिकल्स आर रिलीज, ईच ऑफ विच इज़ कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अ फ्रेश होस्ट। और फिर वो है ना फेज पार्टिकल जैसे ही रिलीज़ हो जाएंगे, फिर वो है ना दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करने में कैपेबल रहेंगे। ठीक, इसके बाद हम इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियोफेज है, फेज पार्टिकल। ठीक, फेज पार्टिकल अब ये ना बैक्टीरिया की सेल पे आके बैठा। ठीक, फिर इसने क्या किया, अटैक किया, यहाँ पे आके इसके पे बैठ गया। अब इधर इसने कौन सा सिक्रीट क्या किया, सिक्रीट एंजाइम। ठीक, अब इधर एंजाइम सिक्रीट किया तो ये अंदर इधर से क्या होगा, ये इधर से थोड़ा सा टूट जाएगा, इधर की जो वॉल है टूट जाएगी, फिर इधर से अपना अंदर डीएनए छोड़ देगा। ठीक है, फिर इसका डीएनए इधर आ जाएगा, अपना डीएनए रिलीज़ किया। फिर है ना क्या होगा, ये अब ये एम्प्टी बैक्टीरियोफेज है, ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे घोस्ट, इसको बोलेंगे घोस्ट, बताया था मैंने। ठीक, फिर अंदर है ना ऐसे बहुत सारे कैप्सिड फॉर्मेशन हो जाएंगे, कैप्सिड फॉर्मेशन होंगे या और टेल्स भी फॉर्मेशन हो जाएगी, फेज का फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद अब ये डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर सारे डीएनए हर किसी के अंदर, सारी कैप्सिड्स की बॉडी के अंदर डीएनए आ जाएंगे। फिर है ना क्या होगा, फिर यहाँ से बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो जाएगा, फिर सारे फेज पार्टिकल निकलेंगे, फिर वो खुद कैपेबल रहेंगे दूसरे बैक्टीरियाओं को इन्फेक्ट करने में। ठीक है, लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज का बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है कि एक बैक्टीरियोफेज है भाई, वो आएगा बैक्टीरिया की सेल के ऊपर, फिर है ना उधर उसकी सेल पे आएगा, टेल फाइबर्स उसकी सेल वॉल से चिपकाएगा, फिर क्या वहाँ पे ना एंजाइम सिक्रीट करेगा, जिससे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो टूट जाएगी। ठीक है, फिर उसके अंदर वो अपना डीएनए छोड़ेगा, बाकी उसके बॉडी का पूरा पार्ट बाहर रहेगा, बस उसके अंदर अपना जो डीएनए उसका वो छोड़ देगा फेज पार्टिकल। ठीक है, फिर वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा उसका डीएनए, फिर वो है ना डीएनए जो बैक्टीरिया की सेल है उसको इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए को इन्फेक्ट करेगा, वहाँ पे अटैक करेगा, फिर रेप्लिकेट करेगा डीएनए, फिर बहुत सारे डीएनए आएगा, 100-150। ठीक, उसके बाद क्या होगा है ना, कैप्सिड्स के फॉर्मेशन होंगे, अंदर टेल फाइबर्स के भी फॉर्मेशन होंगे, फिर सारे डीएनए जितने भी रेप्लिकेटेड हैं वो सब उनके अंदर चले जाएंगे। फिर है ना ये सब हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया की सेल का लाइसिस हो जाएगा, सारे फेज पार्टिकल रिलीज़ हो जाएंगे, फिर सारे बैक्टीरियोफेजेस जो बने हैं वो है ना कैपेबल रहेंगे दूसरे बैक्टीरिया की सेल्स को इन्फेक्ट करने में। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो।